बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली उदयपुर सीट से गुलाब चंद कटारिया चौथी बार ताल ठोक रहे हैं, जिन पर जनता ने हर बार विश्वास जताया है। और इससे पहले यहां की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर मोहनलाल सुखाड़िया ने 3 बार प्रदेश की कमान संभाली थी। उदयपुर विधानसभा सीट प्रदेश के सियासत में हमेशा से अहम भूमिका निभाती आई है। कांटे से कांटा निकालना पड़ेगा। कांग्रेस करती थी ये काम हमें भी करना पड़ेगा। यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर मोहनलाल सुखाड़िया ने 3 बार प्रदेश की कमान संभाली और 17 साल तक प्रदेश के सीएम रहे। मेरा शहर नंबर 4 पर है। तो फिलहाल इस सीट से ही विधायक गुलाब चंद कटारिया प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उदयपुर के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ जैन वोटर्स की संख्या करीब 45,000 और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 है। इसके अलावा मुस्लिम और बोहरा मतदाताओं की संख्या 32,000, राजपूत वोटर्स 10,000 और ओबीसी वोटर्स करीब 40,000 हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के 20,000, अनुसूचित जाति के 15,000। उदयपुर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1952 से 1967 तक उदयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का एक तरफा राज रहा। मोहनलाल सुखाड़िया ने जनता का भरोसा जीतते हुए लगातार 4 बार जीत हासिल की, लेकिन 1972 में जनसंघ के भानुकुमार शास्त्री कांग्रेस का ये किला फतह कर लिया। हालांकि 1985 में गिरिजा व्यास ने एक बार फिर कांग्रेस की वापसी करवाई, लेकिन 1990 से लेकर 2013 तक हुए चुनाव में सिर्फ 1998 को छोड़कर उदयपुर के सियासी झील में सिर्फ कमल ही खिला। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज गुलाब चंद कटारिया के सामने कोई टिक नहीं पाया है। 2003 में उन्होंने कांग्रेस के त्रिलोक पूर्बिया को 8,226 मतों से मात दी। गुलाब चंद कटारिया को 44,968 वोट मिले। 2008 में एक बार फिर गुलाब चंद कटारिया और त्रिलोक पूर्बिया के बीच ही भिड़ंत हुई और फिर बाजी मारी गुलाब चंद कटारिया ने। उन्होंने पूर्बिया को 24,509 वोट से हरा दिया। गुलाब चंद कटारिया को 65,707 वोट मिले तो त्रिलोक पूर्बिया को 41,197 वोट मिले। 2013 में कांग्रेस ने कैंडिडेट तो बदल डाला, लेकिन परिणाम बदलने में नाकाम रही और इस बार गुलाब चंद कटारिया के हाथों 24,608 मतों से मात खा गए कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली। गुलाब चंद कटारिया को 78,446 वोट मिले तो दिनेश श्रीमाली को 53,838 वोट मिले। हालांकि इस बार गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया आगामी चुनाव में जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। कटारिया ने एक किताब छपवाई है जिसमें 5,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन जनता की उनको विकास कार्यों को लेकर क्या राय है, आइए सुनते हैं। 2 बड़े मुद्दे तो यही मान के चल सकते हैं अपन की, एक तो जो बेरोजगारी है वो हटाई जाए और उसके बाद में जो भी उदयपुर का निर्माण हो रहा है वो सारा सही अच्छा निर्माण किया जाए। लोकल कामकाज तो ठीक ठाक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मार्ट सिटी होना चाहिए, रोडों की साफ सफाई, गंदगी मेन होता है वुमेन्स के लिए। मैं ये मानती हूँ वुमेन्स के लिए काम हुआ है। हम लोग जैसे पहले लगता था हम लोगों को डर, उतना डर नहीं है, पहले से बहुत खुलापन आया है। मुद्दे क्या है?
उदयपुर के लिए एक बड़ा मुद्दा, एक तो पर्यटन स्थल जो है वो नए डेवलप जितने होने चाहिए नहीं हो रहे, वो ज़्यादा डेवलप होने चाहिए। एक तो विषय है कि पर्यटन उदयपुर का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। दूसरा पर्यटन की आयर नदी का जो है मुद्दा, ये थोड़ा जैसे वेनिस का ऐसा सब पार्टी कह रही है तो वेनिस का होना चाहिए। एक हाईकोर्ट की बेंच का मुद्दा भी यहाँ का काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है, इस पे भी जो भी सरकार है उनको विचार करना चाहिए। एजुकेशन हब बने, यहाँ लोग आए तो यहाँ एक अच्छी एजुकेशन हब भी बन सकती है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आ सकती है जिससे कि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को यहाँ एजुकेशन अच्छी मिल पाए। उदयपुर में वैसे तो काफ़ी कुछ विकास हुआ है पिछले 3-4 सालों में। स्पेशल पर्यटक के रूप में देखेंगे तो पर्यटकों का विकास हुआ, यहाँ बहुत सारे होटल्स नए आए, मगर इसके साथ एक समस्या खड़ी हो रही है कि उदयपुर की अरावली की जो पहाड़ियाँ काट काट के होटल बनाई चाहिए उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। वोटिंग को 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, ऐसे में कटारिया, गिरिजा व्यास ताबड़तोड़ प्रचार कर अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं। इनके अलावा इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण रतालिया भी दम भर रहे हैं, और तो और जनता सेना के दलपत सुराना भी मैदान में हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सतीश शर्मा के साथ कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। उदयपुर सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। बीजेपी ने गुलाब चंद कटारिया को तो कांग्रेस ने गिरिजा व्यास को मैदान में उतारा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला कड़ा होने की संभावना बन गई है। उदयपुर शहर से बीजेपी ने मौजूदा विधायक गुलाब चंद कटारिया को मैदान में उतारा है। कटारिया का दावा है कि इस बार भी यहां की जनता उन पर विश्वास जताएगी और चौथी बार जिताकर विधानसभा में भेजेगी। विधानसभा चुनावों में प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है उदयपुर शहर, जहां गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया और केंद्र में मंत्री रही डॉक्टर गिरिजा व्यास आमने सामने हैं। कटारिया साहब, ऐसी क्या खास वजह है कि जनता आपको और बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाए, दोबारा सरकार की चाबी सौंपे? देखो, 2 कारण हैं। एक तो वो उनके जनप्रतिनिधि से उनका ईमानदार और एक जनसेवक का जीवन रहा हो, बेदाग जीवन रहा हो, विकास के लिए उन्होंने प्रयास किया और उसकी सफलता मिली हो, और दूसरा केंद्र की और राज्य की सरकारों ने जनता के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, विकास, ये पहला चुनाव है जो विकास की ओर जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो सामान्य गरीब को छू रहा है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का मकान मिलना उसको एक है, उज्ज्वला गैस मिलना, मेडिकल का उसको एक तरह से 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाना, और किसानों को कर्जा माफ होना। ये तो स्कीमें रही केंद्र सरकार की। अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की और हम बात करें उदयपुर की, तो आपने अभी कहा, हमने सुना जनता से जब आप बात कर रहे थे कि इतना विकास हुआ है कि उन्हें देखने के लिए अपने चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। तो ऐसा क्या काम हुआ है कि लोगों की आंखें चौंधिया गई जिनसे उनको चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा? तो क्या है कि स्मार्ट सिटी देश में जो 20 चयन हुई, ये उदयपुर सबसे छोटा शहर है जिसकी आबादी 5.5 लाख है। इस देश के कई बड़े बड़े शहर 1 करोड़ से आबादी का रही है। आय के भी दृष्टि से हमारे शहर का चयन हुआ, और जो पैसा हमको मिला उसका बुकिंग करने में भी हम हिंदुस्तान में 4थे क्रमांक पर हैं, और 537 करोड़ का एक ही टेंडर L&T कंपनी को मिला है। और मेरा जो शहर कोट के अंदर के जो वार्ड है 18, उसमें सारा सीवरेज से लेकर के पानी की 24 घंटे सप्लाई से लेकर ये जो तार बाहर लटक रहे हैं और सारी जो है वो सारा उसके अंदर जा रहा है, और उसमें भी पूरा शहर नहीं खुद रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट खोद करके उसको अंदर मिलाने के कारण से। तो एक शहर स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो दुनिया का बेस्ट नंबर 3 आया है USA की सर्वे में, उसको नंबर 1 बनाने में हमारा ये प्रोजेक्ट करे। अच्छा, मान लेते हैं कि बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है, तो अब आगे अगर आप जीत जाते हैं तो अब आगे विकास करने को कुछ बचा है, या उदयपुर शहर में विकास सब कुछ कंप्लीट बचा है? जिसको आप आयर नदी के बारे में, वेनिस का जो है अभी उसका डेवलपमेंट होना बाकी, और उसमें पानी का भराव बना रहे, उसके लिए ऊपर का 3rd और 4th देवास बनने के बाद ये पानी साल भर तक उसमें भरा रहेगा, तो ये वेनिस की तरह से होगा। एक
दूसरा जो हाईकोर्ट बेंच है इस उदयपुर में, जो मैंने कहा था कि मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ, अभी उसमें सफलता नहीं मिली है। मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करके इसको हाईकोर्ट की बेंच देने के लिए जो भी मेरी में क्षमता है उसका उपयोग करूँगा। ये दो काम ऐसे हैं जो इस शहर को और ऊंचाई देंगे। भले ही कटारिया उदयपुर शहर में विकास के खूब दावे करे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका मानना है कि इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उदयपुर में चुनाव प्रचार अपने परवान पर है और ये हॉट सीट गिरिजा व्यास और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के बीच जीतने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। मैम, क्या बड़े मुद्दे हैं शहर के और लोग क्यों वोट दे आपको? शहर में बहुत बड़ी समस्या पेयजल की होती है। हमने उसके लिए काम किया था और अकाल के समय भी जैसलमेर से पानी ला करके, बड़ी से पानी ला करके लोगों को पिलाया था। मानसी वाकल योजना की शुरुआत की थी और देवास का सेकेंड फेज किया था, लेकिन देवास की थर्ड और फोर्थ फेज होना बाकी है। वो थर्ड और फोर्थ फेज यहाँ के दो मंत्रियों की लड़ाई में पूरा नहीं हो पा रहा। कटारिया जी कहते हैं कि अगर विकास ना दिखे तो उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। मैं कटारिया जी से पूछना चाहती हूँ कि विकास कहाँ हुआ। वे आंकड़े बताते हैं, बड़े बड़े पैसों के आंकड़े बताते हैं, जितने बड़े पैसे, लेकिन है कहाँ जमीनी हकीकत। हमारे द्वारा किए गए जो काम है वो जमीन पर है, चाहे वो ब्रॉडगेज योजना हो, चाहे वो मानसी वाकल हो, चाहे वो देवास हो, चाहे वो जैसलमेर की योजना हो, चाहे बड़ी से लाने वाली योजना हो, चाहे बावड़ियों को रिचार्ज करने वाली योजनाएं हो, चाहे शहर को सुंदर बनाने वाला हो, सौंदर्यीकरण का मामला हो, चाहे शहर में IIM ला करके इसको एक नया वो बनाने वाला मामला था, वो मामला हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एजुकेशन सेंटर और मेडिकल सेंटर बनाने वाली बात हो। हम लोगों ने जो काम किए थे वो सारे के सारे ज़मीनी हकीकत पर है, लेकिन ये बता तो थे ज़मीनी हकीकत में क्या है। जो आयड यहाँ का सौंदर्यीकरण का है, कहते हैं कि आयड नदी के सौंदर्य के लिए 130 करोड़ रुपए आए हैं और उसका बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। जो पूर्व का वेनिस कहा जाता है वो वाकई वेनिस बन जाएगा। इतनी गंदगी, इतनी सड़ियान, इसके बावजूद में बन जाएगा। एक काम जरूर हुआ है कि इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे एनीकट लगाए हैं, वहाँ पर मच्छरों की भरमार हो गई और उदयपुर को विरासत में इन्होंने लोगों ने जो दिया है वो केवल मलेरिया दिया है, डेंगू दिया है, जिससे पूरा शहर त्रस्त है। आपके क्या बड़े मुद्दे? पेयजल सबसे बड़ी समस्या है, उसमें हम देवास सेकेंड और थर्ड फेज को पूरा करेंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे। जो हम लोग एयरपोर्ट वगैरह को किया और उड़ाने यहाँ पर लेकर के आएंगे, यहाँ से बांसवाड़ा तक की रेलवे को पूरा करेंगे, यहाँ से अहमदाबाद तक का ब्रॉडगेज का मामला उसको अदर झूल में डाला रखा है इन लोगों ने, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी। एयरपोर्ट का तो वो कहते हैं कि 4-5 उड़ानें थी और अब कुछ 30-35 उड़ानें हो गई हैं और कई जगह के लिए हो गई है। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सब जगह जा रही फ्लाइट्स। वो सब हमारे कारण जा रही थी क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम पर किया था। कांग्रेस और बीजेपी का खेल कहीं निर्दलीय न बिगाड़ दे, इस हॉट सीट पर निर्दलीय भी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रवीण रतालिया का कहना है कि जनता इस बार युवा प्रत्याशी पर विश्वास जताएगी। उदयपुर शहर की सीट पूरे विधानसभा की 200 सीटों में से जो चुनिंदा सबसे हॉट सीट है वो बनी हुई है और इस सीट को हॉट सीट सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दो दिग्गज कांग्रेस और बीजेपी से गिरिजा व्यास और गुलाब चंद कटारिया मैदान में है, बल्कि ये हॉट सीट इसलिए भी बन गई है कि बीजेपी के बागी कहें प्रवीण रतलिया, वो अब चुनाव मैदान में है बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। तो उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, मुझे याद आ रहा है कि कुछ 4-6 महीने पहले आप आए थे दिल्ली और प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और नमो विचार मंच आपने बनाया था और मोदी जी की पार्टी को और उनकी नीतियों को समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब आपने मोदी जी के कैंडिडेट के खिलाफ ताल ठोक दी है, तो ऐसा क्यों? मैं मोदी जी का समर्थक हूं और मोदी जी फैन हूं और मरते दम तक रहूंगा और मोदी जी जान भी मांगे तो हम दे देंगे। लेकिन अगर बीजेपी की अगर बात करी जाए तो अगर गुलाब चंद जी कटारिया जो बीजेपी के हैं, अगर वो अपने आप को बीजेपी का बोल रहे हैं या मोदी समर्थक बोल रहे हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि 10 प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम बता दे, या यदि नाम अगर बता दें तो मैं आज अभी इसी वक्त चुनाव प्रचार रोक दूंगा और ना चुनाव प्रचार करूंगा। तो ये कहने की बात है कि वो मोदी जी के नाम से कॉलर जरूर ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम से कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने। नाम बताना अलग चीज है, वो कह रहे हैं कि इतना विकास कार्य हुआ है कि अगर किसी को नहीं दिखता है तो वो अपने चश्मे का नंबर बदल ले।
विकास कार्य किया होता तो आयड ये 20 साल से जो मैं बच्चे स्कूल में पढ़ता था तब से देख रहा हूँ कि आयड बहेगी, और आज तक आयड की वो के वही हाल है। आयड आज तक नाला बना हुआ है। ये रोडें देखिए, अभी रोडों पे चल रहे हैं तो ये रोडों को देख के स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो आप रोडें पूरी की पूरी टूटी हुई है। नालियाँ देख लीजिए, नालियाँ पूरी जाम पड़ी हुई है। जो बेसिक चीजें हैं, आदमी क्या मारा, उदयपुर का व्यक्ति कभी ये नहीं मांग रहा है कि लाल किला बना दो या ताजमहल बना दो, वो मांगता है कि हमारी रोडें सही कर दो, हमारी नालियाँ सही कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है तो ये रोडों के फोटो उन्हें जरूर दिखाने चाहिए हमें। उदयपुर बताते हैं स्मार्ट सिटी बन रहा है, और गिरिजा जी ने भी अपने बड़े काम गिनाए कि हमने बहुत काम किए थे जब वो सांसद थी यहाँ पे, जब विधायक रही, और वो सारी चीजें। तो इन सारे बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में आप कहाँ और कैसे स्टैंड करेंगे? देखिए, ये है पार्टी वाले, चाहे गिरजा जी हो जाए या गुलाब जी हो जाए, या पार्टी वाले। इस बार उदयपुर के अंदर जो चुनाव हो रहा है पार्टी वाले वर्सेस उदयपुर वालों के बीच में, तो उदयपुर पूरा उदयपुर आक्रोशित है। उदयपुर पूरी तरह से समझिए, उदयपुर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ है, और इस सांठगांठ से ये कंटिन्यू उदयपुर को बर्बाद कर रखे हैं। वहीं पे आप जोधपुर देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, अलवर देख लीजिए, भीलवाड़ा देख लीजिए, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है पिछले 20-25 सालों के अंदर उदयपुर को छोड़ के। तो ये इस बार उदयपुर वाले सारे साले रोड में उतर चुके हैं। ये जो चुनाव है, चुनाव नहीं हो रहे, क्रांति हो रही है। और ये सब जितने भी है, कोई चुनाव प्रचारक नहीं है और ना ही मेरे समर्थक है। ये सारे क्रांतिकारी लोग हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं, और ये बदलना चाहते हैं। गिरजा जी और गुलाब जी जैसे चेहरे जो कि पार्टियों से सांठगांठ करके टिकट लेके आते हैं, और टिकट के नाम पे ना अपने कार्यकर्ताओं को ब्लैकमेल करते हैं कि यार देखो हम तो पार्टी के हैं, पार्टी के नाम से पार्टी के लिए काम करो। और पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां समाज की सेवा और उदयपुर की सेवा के लिए बनी है, ना कि मजे करने के लिए। इस सीट पर कटारिया के जिगरी दोस्त रहे दलपत सुराणा उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सीट पर इस बार दो दोस्तों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश में दोनों पार्टियां बागियों से जद्दोजहद कर रही है, और भाजपा के लिए उदयपुर शहर सीट जो कि हॉट सीट है, भाजपा के लिए बगावत का बुलबुला यहां भी उभर रहा है। और यहां पर बगावत का बिगुल दो लोग बजा रहे हैं, प्रवीण रतलिया और दलपत सुराणा। दलपत सुराणा पिछले तकरीबन एक आधी सेंचुरी हो गई है जब से वो बीजेपी में लगातार काम कर रहे हैं, और अब बीजेपी के बागी होकर चुनाव मैदान में है रणधीर सिंह भिंडर के संरक्षण वाली जनता सेना से। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वो जो पैम्पलेट इन्होंने छपवाए हैं उसमें सारे बीजेपी नेताओं के चेहरे हैं, और उन्हीं के साथ उन्हीं चेहरों को आगे रखकर दलपत सुराणा अब चुनाव मैदान में है। तो सुराणा साहब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप तो बीजेपी में थे, बीजेपी लगातार आप उस पार्टी में, आप उसको मां कहते हैं अभी भी, और अब आपको उसी से बगावत करनी पड़ रही है? बीजेपी से बगावत नहीं है, ये कटारिया के खिलाफ बगावत है। कटारिया की तानाशाही, उसका विजन नहीं होना वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।